माय ऑल आईसीआईसी बोर्ड क्लास 7 स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले पहला जो मैथ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको दिया गया है विद इन ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट ओवर एंड पावर 10 इंटू 2/3 ब्रैकेट ओवर पावर 10। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर डिफरेंट टाइप्स का है एंड पावर सेम है। हमें क्या करना पड़ेगा ना, विद इन ब्रैकेट 3/2 इंटू 2/3 जो रेशनल नंबर है उसको लाना पड़ेगा एंड दोनों का पावर ऐड कर देना पड़ेगा। हमें आंसर आ रहा है 1 पावर 20। ओके, अगला जो मैथ दिया गया है नंबर बी में 4/3 ब्रैकेट ओवर पावर 10 डिवाइडेड बाय 2/6 पावर 10। एट फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा 4/3 पावर 10, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2/6 एंड पावर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल 4/3 एंड नीचे जो है 2/6। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा ना, 4/3 एंड नीचे का जो नंबर है वो ऊपर में जब आएगा 6/2 हो जाएगा एंड पावर जो है दैट मीन्स डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर जो है उसके पावर से सब्ट्रैक्ट होगा। 10 minus 10. After calculating here we are getting 4. 4 0, that means answer will be 1. Okay, आगे का मैथ चलिए हम देख लेते हैं। नंबर सी 2/7 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5/7 एंड पावर 5। इसका भी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। एट फर्स्ट 2/7 पावर 5 यहाँ पर मेंशन कर दो, डिवाइडेड बाय दैट मीन्स 5/7 एंड पावर कितना हुआ ना 5। 2/7 ऊपर में जब आएगा तो ये 7/5 हो जाएगा एंड पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, that means 2/5 and power 0 and answer will be 1. Okay, next जो मैथ दिया गया है हमें नंबर डी में 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 विद इन ब्रैकेट पावर 3। पहले ऊपर में हम लिख लेंगे 5/4 एंड नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/4, पावर कितना हुआ ना 3 हुआ। ओके, इसमें से हमें लेना पड़ेगा 5/4 एंड ये जो नंबर है रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 4/5 एंड पावर इस नंबर यहाँ पे पावर 1 है एंड यहाँ पर 3, दैट मीन्स 1 minus 3। Here we are getting 1 minus 2, so answer will be half. Okay, नंबर ई में जो मैथ दिया गया है 4/3 within bracket power -3 into 4/3 -3. We can see here rational number is same, that means 4/3. We have to take 4/3 common. 4/3 within bracket लिखना पड़ेगा एंड पावर कितना हुआ ना -3 ऐड हो जाएगा दोनों प्लस विद इन ब्रैकेट -3। आंसर आ रहा है 4/3 एंड पावर -3 एंड प्लस माइनस दैट मीन्स 3। 4/3 minus 6
इक्वल टू 3/4 6। ओके, नेक्स्ट जो मैथ है 2/3 ब्रैकेट ओवर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/5 bracket over 6. So 2/3. So again we can see here our rational number is same, that means 2/3. So इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, ऊपर में आप लिख लो 2/3, पावर ऊपर मेंशन कर दो, नीचे लिख दो 2/3 एंड पावर 6. So 2/3 into 3/2 4 minus 6, that means 1 minus 2. So आंसर आ रहा है हाफ. ओके, लास्ट में और एक मैथ है नंबर जी में. फाइव बाई थ्री ब्रैकेट ओवर 2 इंटू 5/3 bracket over power minus 2. So rational number is same and power also different. So first of all we have to take rational number common 5/30 and power 2 plus minus 2. So आगे कैलकुलेशन कर आ रहा है 5/13 and 2 minus 2, that means 5/13 ब्रैकेट ओवर एंड पावर 0. सो आंसर आ रहा है 1. ओके, आगे और कुछ मैथ है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है सिंप्लीफाई. सो नंबर 1 पे दिया गया है 3/2 ब्रैकेट ओवर पावर 0 प्लस हाफ ब्रैकेट ओवर पावर 0 इक्वल टू प्लस 1/3 पावर 0 प्लस 1/4 पावर 0. सो हर एक का वैल्यू कितना आएगा ना, 1 कर आएगा. सो दैट मीन्स 1 plus 1 plus 1 plus 1. सो आंसर विल बी 4. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे दिया गया है 10 प्लस 30 इंटू 80 माइनस 50. 1 plus 1 इंटू 1 minus 1. सो 2 इंटू 0. सो आंसर आ रहा है 0. ओके, नंबर 3 में क्या दिया गया है, नंबर 3 में दिया गया है 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 into 8 raised to the power 0 and denominator 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0. So हर एक का वैल्यू 1 कर आएगा. 1 and 3. ओके, एंड नंबर 4 पे दिया गया है 4 0 माइनस 3 पावर 0 प्लस 2 0 एंड 0. सो हर एक का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा. 1 minus 1 plus 1 एंड नीचे का वैल्यू कितना आएगा ना, 1 आएगा. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग है पॉजिटिव नंबर को हम साइड में कर लेते हैं. 1 plus 1 minus 1 divided by 1. सो 2 minus 1 divided by 1, that means 1/1. सो आंसर आ रहा है 1. ओके, चलिए नेक्स्ट जो मैथ है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. एक रिटन मैथ है. By what number
by what number -8 bracket over power -1 should be multiplied so that product becomes equal to, so that product becomes equal to -6 bracket over -1. So first of all, by what number -8 raised to the power -1 should be multiplied so that product becomes equal to -6 raised to the power 1. That means we have given here product. So solution, product equal to -6 bracket over -1 and given number equal to -8 raised to the power 1 and required number कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेना पड़ेगा. सो द रिक्वायर्ड नंबर equal to product divided by given number. So product here -6 bracket over -1 divided by -8 bracket over -1. So इसका मतलब है 1/6 and 1 and next आगे जो divided by -1/8. नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे. सो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर. जो इसका मतलब है 1/6 एंड पावर -1 था. पावर यहाँ पर -1 था. तो देखिए हम अगर सेकेंड स्टेप में करते हैं तो क्या आता है, -1/6 डिवाइडेड बाय -1/8. सो आगे का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. मैं इस जगह पर कर रही हूँ. सो क्या है, -1/6 इंटू 8/-1. दैट मीन्स आंसर आ रहा है 4/3. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 4/3. चलिए आगे और एक मैथ है जिसका सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ. If A/B equal to 3/5 power 18 divided by 3/5 power 18. So find the value of A/B bracket over power 2. So given A/B, that means A/B का वैल्यू कितना आएगा, इस रेशनल नंबर का वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. एंड हमें दिया गया है 3/5 पावर 18 डिवाइडेड बाय 3/5 पावर 18. सो सिंपली आप इजीली कैलकुलेशन कर लो. रेशनल नंबर यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लीकेशन जब करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 एंड दोनों पावर 18 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18 - 18. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग हियर वी आर गेटिंग 1 एंड पावर 0. सो दैट मीन्स 1. अब जाकर आपको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा. सॉरी,
यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमें। इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, दैट मीन्स a/b स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो a/b का वैल्यू हमें कितना मिला वहाँ पर 1, सो दैट मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, सो ये आंसर आएगा